से वो फैक्ट बात कर रहे हैं, वो जो बात कर रहे हैं कानूनी स्थिति भी है। जी। तो रीना पासवान रामविलास जी की धर्मपत्नी है, ये तो सच है। जी। लेकिन अब जहाँ तक उनके दलित होने का सवाल है, अब उसमें जो कानूनी पहलू तो यही है कि उसमें यदि वो दलित समाज से नहीं आती हैं, तो फिर वहाँ कैसे चुनाव लड़ सकती हैं? तो वो कोई सामान्य सीट से दलित लड़ सकता है या लड़ सकती है, जी। लेकिन सुरक्षित सीट से तो कोई उसी समाज से, उसी वर्ग से कोई व्यक्ति लड़ेगा। अब रही बात कि चिराग ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? जी। चिराग जो बात कर रहे हैं, चिराग कभी ये बात अभी पिछली बार उन्होंने ज़रूर कहा कि वहाँ से माँ लड़ेगी, तो तुरंत जवाब में पारस ने कह दिया कि यहाँ से भाभी लड़ेगी, तो हम फिर वहाँ चिराग की बहन को वहाँ से लड़ा देंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी मां हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। एक सवाल जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं कि क्या चिराग पासवान की मां रीना पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि वो रिजर्व सीट है। और देश के एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, न्यूज़ 24 के पॉलिटिकल एडिटर हैं सुकेश रंजन। जब पहले हमने ये खबर दिखाई थी तो उनके एक ट्वीट का हवाला दिया था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि उनकी जानकारी के मुताबिक रीना पासवान जन्म से एससी नहीं है। हम उनके ट्वीट का हवाला देते हुए ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने लिखा कि रीना पासवान जन्म से एससी नहीं है, और उनकी जानकारी के मुताबिक उन्होंने लिखा, मेरी जानकारी के मुताबिक रीना पासवान हाजीपुर सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती। चिराग पासवान ही हाजीपुर से लड़ेंगे, ये दावा भी उन्होंने किया था। सुकेश रंजन का वो ट्वीट एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर है। हमारे साथ बिहार के एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार हैं, अरुण पांडे सर। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मामला पेचीदा हो जाएगा और चिराग पासवान ने अगर ये रणनीति तैयार कर रखी है कि वो अपनी मां को हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारेंगे, तो फिर उनके प्लान में गड़बड़ी आ सकती है, उनका प्लान गड़बड़ भी हो सकता है। सर, क्या चिराग पासवान की का अगर ये प्लान है कि वो अपनी मां रीना पासवान को मैदान में उतारे हाजीपुर से, अड़चन आ सकती है, रिजर्व सीट है और कहा यह जा रहा है कि वो जन्म से एससी नहीं है। ये सुकेश रंजन जी की का जो ट्वीट का आपने हवाला दिया है, जी। तो उन्होंने कानूनी स्थिति की बात की है और फैक्ट की बात की है। जी। अब उससे दिगर कोई बात कहाँ होगी? रही बात कि आप हवाला दे रहे हैं, चिराग पासवान ने ये बात की जी। कि हाजीपुर सीट से वो दावेदारी कर रहे हैं, जहाँ से अभी उनके चाचा पारस जी केंद्रीय मंत्री भी हैं और वहाँ से सांसद हैं। और ये बात सही है कि वो रामविलास पासवान के रहते वहाँ पारस चुनाव लड़े थे और चिराग जमुई से लड़े थे। अब रही बात कि चाचा भतीजे के इस झगड़े में, जहाँ ये चिराग ने बात की है कि वहाँ से उनकी माँ लड़ेंगी रीना पासवान, और सुकेश रंजन जी की बात जो आपने कही बिल्कुल सही, वो फैक्ट बात कर रहे हैं, वो जो बात कर रहे हैं कानूनी स्थिति भी है। तो रीना पासवान रामविलास जी की धर्मपत्नी है, ये तो सच है। लेकिन अब जहाँ तक उनके दलित होने का सवाल है, अब उसमें जो कानूनी पहलू तो यही है कि उसमें यदि वो दलित समाज से नहीं आती हैं, तो फिर वहाँ कैसे चुनाव लड़ सकती हैं? तो वो कोई सामान्य सीट से दलित लड़ सकता है या लड़ सकती है, लेकिन सुरक्षित सीट से तो कोई उसी समाज से, उसी वर्ग से कोई व्यक्ति लड़ेगा। अब रही बात कि चिराग ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? चिराग जो बात कर रहे हैं, चिराग कभी ये बात अभी पिछली बार उन्होंने ज़रूर कहा कि वहाँ से माँ लड़ेगी, तो तुरंत जवाब में पारस ने कह दिया कि यहाँ से भाभी लड़ेगी, तो हम फिर वहाँ चिराग की बहन को वहाँ से लड़ा देंगे। लेकिन कुल मिला-जुला कर आपने रीना पासवान की पात्रता का सवाल उठाया है कि वो वहाँ लड़ने की पात्रता है कि नहीं। तो सुकेश रंजन जी की जो रिपोर्ट है, वो फैक्ट्स पर आधारित है, वो कानूनी पहलू की बात है, वो जानकारी के आधार पर उन्होंने बात की है, और उससे दिगर कोई नया रास्ता कहाँ से निकल जाएगा? मतलब रीना पासवान उस रिजर्व सीट से, हाजीपुर रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा कि वो सुकेश रंजन ने तो पूरी जानकारी के आधार पर बातें की है, तो उससे कोई नया तथ्य मेरे सामने तो है नहीं कि मैं कहूँ कि नहीं। फिर